अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, जिसका टॉपिक है 2.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम इसमें ग्राफ स्टडी करेंगे जो कि हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड एंड एग्जांपल 2.6। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज ए पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। वेरियस क्वांटिटीज के दरमियान एक पिक्टोरियल वे होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का, उसको हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ किसको कहते हैं? ग्राफ वेरियस क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है जिसको हम पिक्टोरियल वे के ज़रिए से उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया। द क्वांटिटी बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ को हम बनाते हैं, हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द other quantity the value of which varies with the independent quantity is called the dependent quantity। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी डिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि वो दूसरी वैल्यूज पे डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही होती हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं वो किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द ग्राफ। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली व्हेन द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन होगी तो हम डिस्प्लेसमेंट को और डिस्टेंस को इंटरचेंजेबली मतलब कि उनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो हम स्पीड को और वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग टाइम को लेते हैं, मतलब कि एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी होती हैं? एक्स एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस कवर्ड ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये हमारे पास ग्राफ है। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास टाइम होगा, मतलब कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम होगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है, टाइम में है इसकी 5, 10, 15 सेकेंड्स और डिस्टेंस में है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उसकी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रही है लेकिन वो स्पीड कवर नहीं कर रहा। स्पीड ऑब्जेक्ट कवर नहीं कर रहा लेकिन उसका टाइम इंक्रीज होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको हम देख लेते हैं। इन द ग्राफ शोन इन द फिगर, ग्राफ जो हमें फिगर में शो हो रही है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो। कि जो डिस्टेंस मूव कर रहा है विद टाइम के साथ जो डिस्टेंस मूव कर रहा है वो ज़ीरो है। दैट इज़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या बताया गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव ही नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस वो क्या कवर करेगा? Thus, a horizontal line parallel to time axis on the distance time graph shows that speed of the object is zero। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है पैरेलल, ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ज़ीरो है। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। हमने ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी कांस्टेंट, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो हुआ है ये क्या है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन है।
इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इसकी स्लोप है ये हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड बताती है। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ग्राफ। ये हमने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमने स्पीड ऑब्जेक्ट की फाइंड करनी है। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी है इसके स्लोप के इक्वल क्या है? ऑब्जेक्ट की स्पीड है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डिस्टेंस ई एफ। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ई और एफ। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मूव कर रही है ई एफ, और टाइम कितना है? सी डी। ये टाइम मूव कर रही है सी डी। डिस्टेंस ई एफ ओवर टाइम सी डी। डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 मीटर कवर किया। और टाइम सी डी कितना कवर किया? सी और डी तक कितना टाइम कवर किया? 10। और ई और एफ तक कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट ने कितना स्पीड में अपना टाइम कवर किया? 2 मीटर पर सेकेंड में। द स्पीड फाउंड फ्रॉम ग्राफ इज 2 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड हुई है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल का मतलब कि वो चेंज हो रही है बार बार। When an object does not cover equal distance in equal interval of time, then its speed is not constant. अगर कोई ऑब्जेक्ट है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा तो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या है? वो वेरिएबल स्पीड है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इस केस में, इस डायग्राम में, मतलब कि इस ग्राफ में हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हमें टेंजेंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टेंजेंट है पॉइंट पी पे। ये किसके इक्वल है? आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस। आर ये और एस ये। आर एस ये हो गया, ठीक है, और क्यू एस ये हो गया। स्लोप किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम स्लोप। तो आर एस क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। स्लोप किसकी है? टेंजेंट की। किसके इक्वल है? आर एस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्यू एस टाइम। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 30, और टाइम हमारे पास कितना है? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंट था, पी पॉइंट है, तो हमने ये 10 काउंट करना है। 30 डिवाइडेड बाई 10, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट P इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो पॉइंट P है, पॉइंट टेंजेंट है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन स्लोप इज ग्रेटर। स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट। स्पीड ज़्यादा होगी जब हमारे पास स्लोप भी बड़ा आएगा, और स्पीड 0 होगी जब हमारे पास स्लोप हॉरिजेंटल होगा। जब स्लोप हमारे पास हॉरिजेंटल हो जाएगा तो स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड था, तो यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड ये आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 2.6। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार। मूविंग कार का डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो किया गया है। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड। कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस ग्राफ से हमने वो फाइंड करना है। स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड्स में, इन 5 सेकेंड्स में कार की कितनी स्पीड थी वो फाइंड करनी है। थर्ड वन हमने फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कार की एवरेज स्पीड कितनी थी, और स्पीड ड्यूरिंग लास्ट 5 सेकेंड्स, एंड वाले 5 सेकेंड्स में उसकी स्पीड कितनी थी। तो इसका सोल्यूशन है, पहले ए पार्ट फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड्स। फर्स्ट 5 सेकेंड ये आ गया, ये 2 4 और 6 के सेंटर में 5। फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आ गया 40 और 30 के दरमियान 35 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड उसकी कितनी है? 35 मीटर ओवर 5 सेकेंड्स। यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाय ये 5 आ गया, कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है उसने एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी। एवरेज स्पीड मतलब कि डिस्टेंस का और टाइम का टोटल। डिस्टेंस का टोटल कितना है? 40, और टाइम का टोटल कितना है? 10। 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गई।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारे पास, डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। एंड वाले 5 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, 5 मीटर। एंड वाले 5 में उसने 5 मीटर मूव किया, और इसकी स्पीड क्या होगी, 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, अब हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या था, उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मतलब कि एक्स एक्सिस में टाइम था और वाई एक्सिस में डिस्टेंस था। लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास एक्स एक्सिस पे तो टाइम ही रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड आ जाएगी, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। स्पीड टाइम ग्राफ को देखते हैं। इन स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम इज टेकन अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेंगे और वाई एक्सिस पे हम स्पीड ले लेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है, मतलब कि इसका फर्स्ट ग्राफ कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। when the speed of an object is constant, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी टाइम के लिहाज से, then the speed time graph will be horizontal and parallel to x axis। तो उसका जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा विद एक्स एक्सिस, मतलब कि वो पैरेलल होगा विद टाइम। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरे अल्फाज में क्या बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सेकंड आ जाता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। अब हमने सपोज कर लिया कि ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है। 5 सेकेंड्स में उसने 2 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड्स में उसने 4 किया, मतलब कि ये चेंज होती जा रही है। फिर ये 15 में 6 कर लेगी, 20 में 8 कर लेगी। ठीक है। इस तरह से वो चेंज कर रही है, उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है। इन सच अ केस स्पीड इज चेंजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। इस केस में स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। दस इट्स स्पीड टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन सच एज शोन इन द फिगर। तो इस केस में उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि ये फिगर में बताया गया है। अ स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। आई होप आपको सब ग्राफ्स की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।